ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सेल्फ नॉलेज टॉक्स बाय प्रभु जी। सुकर्मा दुष्कर्मा, पाप और पुण्य, अच्छे कार्य और बुरे कार्य। इस संसार में व्यवहार जगत में हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। वो कार्य कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। कभी अच्छे काम होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए होते हैं, वो अच्छे काम होते हैं। कभी हमारे दूसरों को दुख पहुंचाने वाले कार्य होते हैं, वो हमारे बुरे काम होते हैं जिनको हम अ दूसरों को नुकसान पहुँचता है, उन्हें हम पाप कहते हैं। यूँ व्यवहार जगत में ऐसा होता रहता है। इसके अलावा भी कुछ कार्य करते हैं, जैसे अपनी उन्नति के लिए, अपने कल्याण के लिए, सेल्फ रियलाइज़ेशन के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, वो सुकर्म कहलाते हैं, अच्छे कर्म कहलाते हैं। कुछ लोग नहीं मानते कि कोई सुप्रीम रियलिटी भी कोई है, कोई हायर रियलिटी या एक उच्च सत्ता भी कुछ है या गॉड है। इसको नहीं मानना ही दुष्कर्म है। पाप और पुण्य का अनुभव संसार में ही होता है। हमारे संबंध किसी से हैं, हम उसको कुछ देते हैं, वो कुछ हमें देता है, उसके बदले हम चाहते हैं कि वो हमें भी कुछ दे। ये यही अनुभव संसार का सांसारिक होता है। तुम समझते हो ये व्यवहार जगत में पाप और पुण्य, वास्तव में ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होता है एक अकाउंट। अकाउंट का बैलेंस होता है। किसी ने हमें कुछ दिया, हमने उसके बदले उसे क्या दिया, क्रेडिट, डेबिट, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही रिकॉर्ड होता है। पाप और पुण्य। एक स्टोरी है, एक मनोवैज्ञानिक थे। उनको बहुत पिछली ज़िंदगी के बारे में जानना और भविष्य के बारे में जानने का अनुभव था। वो इसके बारे में लिखते थे और लोगों को सम्मोहित करके वो उनकी पिछली लाइफ के बारे में जान सकते थे। एक बार उनके पास 2 व्यक्ति आए, दोनों का संबंध इस जन्म में नहीं था, लेकिन जब उनने उन दोनों व्यक्तियों को देखा, तो 2-3 जन्मों से उनका आपस में संबंध था। वो संबंधित थे 2-3 जन्मों से एक-दूसरे से। किसी एक जन्म में एक मालिक था, दूसरा नौकर था। मालिक अपने नौकर को चेन से बाँध के रखता और बहुत काम लेता उससे। यदि वो काम पूरा नहीं कर पाता तो उसको अ, जलाता भी था, मारता भी था, पीटता भी था। दूसरे जन्म में जो मालिक था वो बन जाता है और जो नौकर है वो मालिक हो जाता है। अब क्या होता है, वो पिछले जन्म के कारण अब अपनी बैलगाड़ी में ये बैल बनाकर इसको जोतता और गाड़ी खिंचवाता, अपने बैलगाड़ी को खिंचवाता और नहीं खींच पाता तो वो मारता। ऐसा 2-3 जन्मों से मैं ऐसा हो रहा था, मालिक-नौकर का एक-दूसरे के मालिक फिर नौकर बनते नौकर। ऐसा उन्होंने मन उन मनोवैज्ञानिक ने उसको इसकी स्टडी की, रीड किया और वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि जैसा आप जो करते हो, वही आपको वापस मिलता है। वही आपके पास लौट कर वापस आता है। जो तुमने किया है, जैसा करोगे वैसा ही, कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। लेकिन निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ प्रेम से क्या होता, तुम अपनी उन्नति कर सकते हो, तुम अपलिफ्ट हो सकते हो। ये तुम्हें ऊपर की तरफ ले जाएगी, परमात्मा की तरफ ले जाएगी। कई कोई धार्मिक कार्य करने से, धार्मिक कृत्य करने से क्या होता है, अच्छा कार्य है, ये सुकाम है, सुकर्म है, इससे स्वर्ग मिलता है। लेकिन ये स्वर्ग मिलना कोई मुक्ति नहीं है। ये भी तुम्हें अपलिफ्ट करेगी, लेकिन तुम्हारा जन्म फिर वापस होगा।
अधर्मा उसे कहते हैं जो ड्यूटी तुम्हें मिली है, उसको तुम ठीक से नहीं करोगे, तो वो दुष्कर्म है और इसका फल पाप पाप ही कहलाएगा, पाप होगा, वो नरक में जाएगा। सुकर्म करके कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, दुष्कर्म करके नरक में जाएगा। धर्म, अधर्म, कर्म स्वर्ग और नरक ले जाते हैं। सुकर्म और दुष्कर्म लगातार चलते रहते। सुकर्म हम पृथ्वी पर ही कर सकते हैं। अपनी साधना के अनुसार हम अपनी ही उन्नति कर सकते हैं, अपलिफ्ट हो सकते हैं। दुष्कर्म करके हमारा जन्म, मनुष्य का जन्म जानवर के रूप में होता है। सेवा 2 टाइप से आप कोई भी कर्म 2 टाइप से कर सकते हैं। एक होता है काम्य कर्म, जो जिसमें डिज़ायर है, मतलब हम जो कर रहे हैं उसके बदले हमें क्या मिलेगा। एक होता है निष्काम कर्म, वो डिज़ायरलेस होता है। हम निस्वार्थ सेवा किसी की डिज़ायरलेस सर्विस कहलाती है, जो हमें प्योर करती है।